हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम 6 क्लास हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, उसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, रहने के लिए एक जगह चुनना। इन दोनों टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल्स, इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता चलता है। किन लोगों के बारे में? हंटर गैदरर्स के बारे में, जो कि हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अर्लीस्ट पीपल के बारे में, उसके बाद उनको हंटर गैदरर्स कहा जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। अर्लीस्ट पीपल कौन होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था कि वो लोग जो 20 लाख साल पहले इस धरती पे रहते थे उनको अर्लीस्ट पीपल कहा जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, वो एक जगह नहीं रहते। अब मेन टॉपिक ये है कि हमें कैसे पता चलते हैं उन लोगों के बारे में कि वो लोग जो थे वो हंटर गदरर्स से। उन लोगों के बारे में हमें पता कैसे चलता है? अब 20 लाख साल पहले वो लोग थे, अब तो वो लोग नहीं हैं, वो तो 20 लाख साल पहले ख़त्म हो चुके हैं, वो तो उनमें से तो कोई ज़िंदा नहीं है। तो हमें कैसे पता चलते हैं उनके बारे में? अब वो लोग तो मर गए, लेकिन उनके कुछ रिमेन्स जो हैं, जैसे ह्यूमन स्केलेटन है, जैसे बोन्स हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उनके रिमेन्स जो हैं, या कोई छोटा छोटा सा घर जो उनने बनाया वो टूट गया है और उसके कुछ रिमेन्स जो बचे हैं, या टूल्स हैं, या कुछ यूटेंसिल्स हैं, बोन्स हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है उनके बारे में। अब जो इन सारी चीज़ों की स्टडी करता है उनको आर्कियोलॉजिस्ट्स कहा जाता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ही वो होते हैं जो इन सारी चीज़ों की स्टडी करके आगे हिस्ट्री बताते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट से ही हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। और इस वीडियो लेक्चर में हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। और इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बात करें यूपीएससी की, जेकेएसएसबी की, किसी भी एग्ज़ाम की, तो हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक, और आगे भी क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो शुरू करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं इनका काम ही होता है जो रिमेन्स जो होते हैं उनकी स्टडी करना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी की और उसके बाद इनको ये पता चला है कि इनको कुछ चीज़ें मिली हैं जो कि हंटर गैदरर्स जो लोग थे जो उन्होंने बनाई थी और उसके बाद उनका यूज़ किया था। तो उन सारी चीज़ों की स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट को पता चल गया और उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने आगे हिस्ट्री को बताया। It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best। और आर्कियोलॉजिस्ट से ही ये पता चलता है, उन्होंने जब स्टडी की तो ये पता चलता है कि बहुत सारे टूल्स जो थे जो स्टोन्स के बने हुए थे, वुड के बने हुए थे, बोन के बने हुए थे, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बाद ये वो जो पास्ट के लोग जो थे वो पत्थरों के टूल्स बनाते थे, बोन्स के टूल्स बनाते और वुड के टूल्स बनाते थे। और इन सारी टूल्स को बनाने के बाद वो इनका इस्तेमाल करते थे, शिकार के लिए इनका इस्तेमाल करते थे, या जब उन्होंने किसी का शिकार किया जानवर का तो उसको तो काटना है, अब ऐसे ही तो नहीं ना खा सकते हैं वो, तो उसके मीट को काटने के लिए भी वो इन टूल्स का इस्तेमाल करते, क्योंकि उस वक़्त उनके पास कोई मेटल नहीं था। जैसे आज हमारे पास आयरन होता है या बहुत सारे मेटल्स हमारे पास होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम टूल्स को बनाते हैं, लेकिन उस वक़्त उनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। इसलिए वो जो उनके पास हार्ड स्टोन होता था या बोन होती थी या वुड होती थी उनके पास, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो टूल्स बनाते थे और उनका इस्तेमाल आगे उनको काटने के लिए, मीट को काटने के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। तो कुछ स्टोन्स के जो टूल बनाते थे उससे वो क्या करते थे, मीट को काटते थे और बोन्स को काटते थे। उसके बाद स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज। अब जो दरख्त का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, बाहर वाला जो हिस्सा होता है, तो उसको भी काटने में वो किसका इस्तेमाल करते, जो पत्थर के टूल्स उन्होंने बनाए थे उनका इस्तेमाल करते उसको काटने के लिए। एंड हाइड्स एनिमल स्किन। अब जब वो जानवरों को मारते थे तो उनका जो स्किन होता था उसको भी वो काटते थे, उस जो वो टूल्स बनाते थे बोन्स के और स्टोन्स के, उन सारे टूल्स से वो उनकी स्किन को निकालते और उसके बाद
उसकी स्किन को निकालने के बाद उसको क्या करते हैं, आप खाते तो नहीं स्किन को, नहीं तो वो खाते। तो स्किन का इस्तेमाल वो कहाँ पर करते, तो स्किन का इस्तेमाल वो एज अ क्लॉथ्स करते थे। मतलब वो स्किन को अपने, मतलब उनके पास तो कपड़े नहीं थे उस वक़्त, तो वो स्किन को ही पहना करते, मतलब स्किन का इस्तेमाल एज अ क्लॉथ्स वो करते थे। उसके बाद दे चॉप फ्रूट एंड रूट्स, उसके बाद वो जो रूट्स होते थे, फ्रूट्स होते थे, उनको काटने के लिए भी इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करते थे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन। अब कभी कभी जो वो टूल्स बनाते थे तो उनकी जो हैंडल होती थी वो बोन्स की होती थी और लकड़ी की होती थी, वुड्स की और बोन्स की होती थी। टू मेक स्पीयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग, जिसका इस्तेमाल वो किस लिए करते, जो एरो तीर कमान जो होते हैं उन सब के लिए वो क्या करते, वो बोन्स का इस्तेमाल करते, बोन्स के वो तीर्स बनाते थे, उसके बाद एरोज बनाते थे। तो उसके बाद उनका इस्तेमाल करते, ये उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता था जानवरों का शिकार करना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं। जैसे अभी आपने शेर को मारना है, तो शेर को मारने के लिए आप उसके साथ लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपको मार देगा। तो उसके लिए अगर आपके पास तीर कमान है तो वो आप उसको दूर से मार सकते हैं, उसको ज़ख्मी कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको ईज़िली आप मार सकते हैं। तो इसलिए वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए भी करते थे। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड विच वॉज यूज्ड एज फायरवुड। अब दूसरे टूल जो उनके पास थे जिनका वो इस्तेमाल लकड़ी काटने के लिए भी करते थे, जिनका इस्तेमाल एज अ फायरवुड भी होता था। वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। अब लकड़ी जो थी इसका इस्तेमाल वो हट्स बनाने के लिए भी करते या दूसरे टूल्स जो थे उनको बनाने के लिए भी करते। हट्स का मतलब होता है झोंपड़ियाँ, जो छोटी छोटी झोंपड़ियाँ वो बनाते थे, तो उसके लिए भी वो किसका इस्तेमाल करते, वुड का इस्तेमाल करते थे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। अब उन्होंने जगह को क्यों चूज़ किया रहने के लिए, वाई डिड दे चूज़ अ प्लेस टू लिव, उनने रहने के लिए जगह को चूज़ क्यों किया, ये भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers। अब कुछ साइट्स हैं जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने, मतलब जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ एविडेंसेस को निकाला है, जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंसेस मिले हैं हंटर गैदरर्स के बारे में कि ये लोग जो से ये हंटर गैदरर्स थे, ये शिकार करते थे। तो कुछ साइटें हैं। अब साइट्स क्या होती है, साइट्स मतलब एक लोकेशन, एक एरिया होता है जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ रिमेन्स मिलते हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं। जैसे कोई घर मिला, टूटा फूटा घर मिला, और वहाँ पर वो गए, वहाँ पर बोन्स मिले, इंसान की बोन्स मिले, जानवरों की बोन्स मिले, बर्ड्स के बोन्स मिले, या टूल्स मिले, या कोई यूटेंसिल्स मिले। तो ये सारी चीज़ें जहाँ से मिलती हैं उनको साइट्स कहा जाता है। तो साइट्स जो होती हैं जहाँ से आपको रिमेन्स मिलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको कुछ एविडेंसेस मिले हैं हंटर गैदरर्स के साइट से। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेस। तो हंटर गैदर जो हैं बहुत सारी जगहों में रहा करते थे। ओनली सम आर शोन इन द मैप, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर। कुछ जो है मैप में दिखाई गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुरज़होम है, मेहरगढ़ है, चिरंड है, उसके बाद डिम्बेटका है, उसके बाद इनाम गाँव है, हुंसी है, कुरनूल है। तो बहुत सारी ऐसी साइटें हैं जहाँ से, यहाँ पर तो मैप पे कुछ ही दिखाई हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को ये एविडेंसेस मिले हैं पास्ट के लोगों के बारे में, और उसके बाद उनने आगे हिस्ट्री को बताया है। तो बहुत सारी साइटें जो हैं जो मिली हैं जो कि लोकेटेड हैं वाटर के नज़दीक, मतलब जहाँ कहीं भी वाटर हो उसके नज़दीक लोकेटेड हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें मेहरगढ़ की तो ये इंडस रिवर के नज़दीक है। अगर भीमबेटका की बात करें तो ये नर्मदा रिवर के नज़दीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसी तरह से जितनी भी साइटें मिली हैं ना, ज़्यादातर साइटें जो है वो वाटर के नज़दीक है। अब वाटर के नज़दीक क्यों है, ये वाटर के नज़दीक इसलिए हैं क्योंकि उस वक्त जो है उनके पास ज़्यादा ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे। जैसे पाइपलाइन उनके पास नहीं था उस वक्त, पाइपें उनके पास नहीं थी कि वो घर में ही पानी लगाते। पहली बात तो वो घर में रहते नहीं थे। अब उन्होंने कुछ जगहों को चुना था जहाँ पर वो रहते थे, क्योंकि अब ह्यूमन बीइंग्स तो वो थे, ठंड तो उनको भी लगती थी, गर्मी तो उनको भी होती थी। तो ठंड से और गर्मी से बचने के लिए उन्होंने जो जगहें चूज़ की है वो केव्स थी। वो केव्स में, गार में रहा करते। और लेकिन वो गार, उन गारों में रहा करते जो गारें जो होती थी, जो केव्स पानी के नज़दीक होती, क्योंकि वहाँ पर उनको पानी की ज़रूरत भी होती थी, पानी तो पीना था, बिकॉज़ पानी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पानी तो पीना था। उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उनको पत्थर की भी ज़रूरत थी, उनके पास सख्त स्टोन्स होने चाहिए थे, क्योंकि उनने उनका इस्तेमाल करना था एज ए टूल।
उसके बाद एज अ टूल इस्तेमाल करके उन टूल्स से आगे उनने और बहुत सारे काम करने थे, इसलिए वो उस जगह पर रहते थे जहाँ पर उनको टूल्स भी जहाँ पर उनको स्टोन भी अच्छे मिले, जहाँ पर उनको पानी भी मिले और जहाँ पर वो खुद को एक्सट्रीम क्लाइमेट से बचा सके। उसके बाद एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजली अवेलेबल। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोग जो थे वो ऐसी जगहों की तलाश करते जहाँ पर उनको अच्छी क्वालिटी स्टोन का, जो गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन जहाँ पर उनको मिले, तो वहीं पर वो रहना चुनते थे। भीमबेटका के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। भीमबेटका ये केव है, भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। तो आज जो है भीमबेटका ये मध्य प्रदेश के अंदर है, जो एक साइट है, ओल्ड साइट है केव की और रॉक शेल्टर की, जहाँ पर लोग पहले रहा करते हैं। अब रॉक शेल्टर, रॉक में एक मतलब एक केव जैसी है वहाँ पर, तो वहाँ पर लोग रहा करते भीमबेटका के अंदर। क्यों रहा करते ये मैंने आपको बताया, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट से खुद को बचाने के लिए वो वहाँ पर रहा करते थे। पीपल चूज दीज नेचुरल केव बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन। अब लोगों ने इस केव को इसलिए चुना क्योंकि वो रेन से उनको बचाते थे, मतलब वहाँ पर उनको शेल्टर प्रोवाइड करते थे, तो इसलिए उन्होंने इन केव्स को चुना। हीट एंड विंड्स, और हीट और विंड जो है इन सारी चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने केव्स में रहना शुरू किया था। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। अभी जो रॉक शेल्टर हैं ये नर्मदा वैली के बिल्कुल क्लोज है, उसके नज़दीकी हैं। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज़ टू लिव हियर। तो क्या आपको लगता है ऐसे कि आप सोच सकते हैं, इस पर बता सकते हैं कि लोगों ने यहाँ पर इस केव्स को क्यों चुना। तो लोगों ने इस केव्स को इसीलिए चुना क्योंकि ताकि वो एक्सट्रीम क्लाइमेट से खुद को बचा पाएँ, और उसके बाद इस केव के नज़दीक एक रिवर भी है, पानी भी है, तो ताकि उनको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल सके। उनको वहाँ पर पानी भी मिल रहा था और वहाँ पर स्टोन भी थे हार्ड, जिनसे वो टूल्स बना सकते, इसलिए उन्होंने इस केव को वहाँ पर चुना रहने के लिए। उसके बाद हमें कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं जो कि केव्स पे बनाई होती हैं, तो उन पेंटिंग्स से भी हमें पता चलता है कि लोग जो थे वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। अब ये पेंटिंग जो है जो हमें मिलती है, तो ये दर्शाती हैं कि अब कोई पेंटिंग है जहाँ पर एक इंसान बनाया गया है, उसके बाद उसके हाथ में तीर कमान है, साथ में डियर की जो हिरन है उसकी पेंटिंग दी गई है, वो उस पर मतलब तीर मार रहा है। तो इससे पता चलता है कि लोग जो थे पहले वो जानवरों को भी मारते थे। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल। तो बहुत सारी ऐसी केव्स हैं जहाँ पर पहले अर्ली लोग रहते थे, तो उन पर उनके वॉल्स पर उन्होंने पेंटिंग बनाई है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं, एक मध्य प्रदेश की है, दूसरा उत्तर प्रदेश की है। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। तो ये पेंटिंग ये दिखाती है कि वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग बनाई गई है, उसके बाद अपने स्किल्स, जो उनका स्किल जो है उसकी बनाई है। तो इन सारी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि उस वक़्त ह्यूमन बीइंग जो थे वो कितने डेवलप्ड थे। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। साइट्स क्या होती हैं? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स वर फाउंड। साइट ऐसी जगहें होती हैं, ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर रिमेन्स जो होते हैं चीज़ों के, जैसे टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उनको साइट्स कहा जाता है। दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल। तो इन सारी चीज़ों को लोगों ने यूज़ किया है, उसके बाद बनाया है, उसके बाद यहाँ पर उनने इनको छोड़ दिया है, और मतलब इनको छोड़ के वो चले गए हैं। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। तो ये सारी चीज़ें जो हमें कभी कभी अर्थ के ऊपर भी मिलती हैं एक्सप्लोर करने से, कभी कभी जो ये ज़मीन के नीचे से भी दफन होती है वहाँ से भी मिलती हैं, खुदाई करनी पड़ती है, एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है, और कभी कभी ये पानी के अंदर भी होती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स। मतलब यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो साइट्स में जो आपको जब आर्कियोलॉजी जब जाते हैं इन सारी चीज़ों की स्टडी करने के लिए, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी के नीचे होती है और उनको वहाँ पर भी जाना पड़ता है, वहाँ से उनको निकालना पड़ता है और उनकी स्टडी करनी पड़ती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ही एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री को कनेक्ट करने के लिए, हिस्ट्री को आगे बताने के लिए। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।